अरे सुनो, तुम आज से ही जंगल में पेड़ से लकड़ियों को कटवाने का काम शुरू कर दो, क्योंकि जल्द ही सर्दियां आने वाली हैं तो बाजार में लकड़ियों की मांगे बढ़ने वाली हैं। ठीक है सेठ, मैं आज से ही आदमियों से बोलकर लकड़ियों को कटवाने का काम करवाना शुरू कर देता हूँ। ऐसा बोलकर मुंशी सेठ मोहनलाल के घर से बाहर आ जाता है और कारीगरों से बोलता है, अरे सुनो, सेठ मोहनलाल ने कहा है कि आज से ही जंगल से लकड़ियां काटने का काम शुरू करना है, तो तुम सब आज से ही लकड़ियां काटने का काम शुरू कर दो। मुंशी ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी उनमें पीछे खड़े रमेश और महेश आपस में बोलते हैं, अबे यार, मेरा आज काम करने का मन नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि सेठ जी कल से काम करने को बोलते तो सही रहता। हाँ यार, तू सही कह रहा है, आज मेरा भी काम करने का मन नहीं है। चल दोनों मिलकर कुछ बहाना लगाते हैं, मुंशी से फिर कल से काम करने को बोलेंगे। उन दोनों को बात करते हुए मुंशी देख लेता है। अरे रमेश और महेश, क्या हुआ? तुम दोनों को कुछ कहना है क्या? मुंशी जी, हम सोच रहे थे कि अगर हम कल से काम करना शुरू कर दें तो, लेकिन सेठ मोहनलाल ने आज से काम करने को बोला है, इसलिए हमें आज से काम करना पड़ेगा। अरे मुंशी जी, कोई नहीं, मैं आज रात से पेड़ काटने का काम शुरू कर दूंगा और जब इन लोगों का मन होगा तब ये लोग पेड़ काटने आ जाएंगे। माखन की बात सुनकर महेश और रमेश माखन से चिढ़ने लगते हैं। ठीक है माखन, तुम आज रात से जंगल में लकड़ी काटने का काम शुरू कर देना। रात होते ही माखन जंगल में जाकर पेड़ को काटना शुरू कर देता है। माखन पेड़ काट रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एक पेड़ के अंदर से कुछ चमक रहा होता है। अरे ये क्या, पेड़ में तो कुछ चमक रहा है। अभी एक दो बार इस पर मारकर देखता हूँ कि आखिर ये चमक क्या रहा है। चलो, आज का तो मेरा काम खत्म हो गया है। एक काम करता हूँ कि ये कुछ चमकती हुई लकड़ियां लेकर घर चला जाता हूँ। माँ इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। माखन वो पेड़ की कटी हुई चमक वाली लकड़ियों को लेकर घर जाता है। अरे माँ कहाँ हो? अरे माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे ये लकड़ियाँ इतना चमचमा क्यों रही हैं? ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर से सोना निकल रहा हो। अरे एक काम कर बेटा, ये सारी लकड़ियाँ मुझे दे, मैं अभी इन्हें अंदर जाकर धोकर देखती हूँ कि आखिर इसके अंदर चमचमा क्या रहा है। माखन की माँ लकड़ियों को पानी से धोने लगती है। जितना इन्हें धो रही हूँ उतना ही ये चमक रही हैं। अरे अरे देख बेटा, ये तो सोना है। सच में माँ, ये सच में सोना है? हाँ हाँ, मेरी बूढ़ी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ये सच में सोना है, एकदम असली सोना। क्या माँ, तू सच बोल रही है? इसका मतलब उस जंगल में जो पेड़ काटते हुए जो चीज चमक रही थी वो सब सोना, मतलब उन सब पेड़ों में सोना है? क्या कहा तूने? पेड़ों के अंदर सोना? हाँ माँ, जंगल के पेड़ों को जब मैंने काटा तो उसमें से चमकती हुई चीजें निकली, तो मैं ये तुम्हें दिखाने के लिए ले आया। माँ, मैं अभी मुंशी जी को जाकर बताता हूँ। अरे तू ये क्या कह रहा है? तू बड़ा हो गया है तो फिर ये बचपने वाली बातें मत कर, पागल मत बन। सबको पता लगने से पहले जितना हो सके हम वहाँ से सोना इकट्ठा कर लेते हैं। जब भगवान हमारी किस्मत बदल रहा है तो फिर तू क्यों सब खराब करना चाहता है? अरे बेटा, अमीर होने का यही मौका है हमारे पास। माँ, ये तो गलत बात है, इतना लालची बनना सही नहीं है। ये सब बातें मुझे मुंशी जी को बतानी होंगी, तो मैं अभी मुंशी जी को सोने की बात बताकर आता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। माखन की बात सुनकर कमला गुस्सा हो जाती है। रात को जब माखन पेड़ काटने जाता है तो कमला भी उसका पीछा करती हुई जंगल में आ जाती है। अरे ये मुंशी जी कहाँ हैं? अभी तक तो उन्हें यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। चलो कोई नहीं, इतने में पेड़ काटना शुरू कर देता हूँ।
मैं यही तो चाहती हूँ कि तू पेड़ काटे और मैं ये सब सोना अपने इस थैले में भर लूंगी। मुंशी के आने से पहले मैं इस सारा सोना अपने इस थैले में भर लूंगी। हाँ, तू पेड़ काट और मैं भरूंगी। बेचारा माखन पेड़ काटने लगता है और कमला उसके पीछे लकड़ियों को थैले में भरने लगती है। अरे माँ, तुम ये क्या कह रही हो और इस थैले में क्या भर रही हो? तू तो कुछ करेगा नहीं, इसलिए अब जो करना है मुझे ही करना होगा, समझे? माखन और कमला बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मुंशी अपने एक चेले के साथ आ जाता है। ये क्या कर रहे हो यहाँ तुम दोनों, और ये थैले में क्या भर रहे हो? क्या भरूंगी मैं थैले में? ये लकड़ियों के टुकड़े ही तो है बस। नहीं नहीं, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रही हो? ये लकड़ियों के टुकड़ों को ऐसे थैले में भरोगी तो क्या मैं मान लूंगा? अरे मुंशी जी, वो क्या ये वो कर रहा है, सही से बता मुझे। वो ये जंगल कोई मामूली जंगल नहीं है, यहाँ के पेड़ों में सोना है। सच में इन पेड़ों में सोना मिल रहा है, सोना। अच्छा तो ये बात है, तो फिर तो मुझे इन पेड़ों को ध्यान से देखना होगा। हाँ देखिए देखिए, अच्छे से देखिए, फिर मैं भी ये बात जाकर सेठ मोहनलाल को बता दूंगा। नहीं नहीं, इन सब चीज के बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, और जब तक मैं इन सब की जांच नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अरे ओए, इन दोनों को पकड़कर पेड़ से बांध दे। अरे नहीं नहीं, छोड़ो हमें, छोड़ो। तुम ये हमारे साथ सही नहीं कर रहे हो। मुंशी तू ये सही नहीं कर रहा है, तेरी शिकायत मैं सेठ मोहनलाल को बता के रहूंगी। छोड़ हमें, छोड़। मैं क्या कर सकता हूँ, अभी तुम लोगों को ये पता नहीं है। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा तब तक मैं तुम दोनों को अपने पास बंदी बना कर रखूंगा, ताकि तुम दोनों मेरे काम में दखल अंदाजी न कर सको। और हाँ, गलती से भी किसी को भी इस सोने के बारे में पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये सारा सोना फिर मेरा कैसे होगा? मुंशी सोने की चकाचौंध में आकर माखन और कमला को पकड़ लेता है। रात भर मुंशी का चेला जंगल के पेड़ों को काटता रहता है। चल चल जल्दी हाथ चला, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। चल चल जल्दी हाथ चला। सोना मालिक, अब हम भी बहुत अमीर हो जाएंगे। अब हमारे पास भी बहुत सारा सोना होगा। सोना? अबे बेवकूफ, हमारे पास नहीं, सिर्फ मेरे पास। और इस सारे सोने का अकेला मालिक सिर्फ मैं ही होऊंगा, सिर्फ मैं। एक बार ये सारा सोना निकल जाए फिर तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। मुंशी इतना लालची हो जाता है कि लालच में उसे ये भी नहीं दिखता कि वो गरीब लोगों पर कितना अत्याचार कर रहा है। अरे वाह वाह, देखो मालिक, मैंने कितना सारा सोना इकट्ठा कर लिया। देखो मालिक, देखो। अरे वाह वाह वाह, मेरा सोना, ये सारा सोना मेरा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सारा सोना मेरा है। मुंशी की बात सुनकर मुंशी का चेला गुस्से में बोलता है। अरे अरे, कैसे? ये सारा सोना तुम्हारा कैसे हो गया? ये सारा सोना तो मैंने इन पेड़ों को काट कर निकाला है, फिर ये तुम्हारा कैसे हो गया? अरे अरे, तू परेशान मत हो, मैं तेरा हिस्सा तुझे बाद में दे दूंगा। तू बस अभी ये पेड़ों को काट कर सोना निकाल। मेरे लिए कोई बखेड़ा मत खड़ा कर, समझा? मुझे नहीं पता, मेरे हिस्से का सोना मुझे अभी चाहिए। मुंशी और उसका चेला आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सेठ मोहनलाल अपने नौकर बलवंत सिंह के साथ आ जाता है। ओए, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? मैंने ये पेड़ काटकर उनमें से सोना निकाला है और ये मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये सोने के बारे में मैंने पता लगाया तो ये सारा सोना मेरा हुआ। अबे तू देख क्या रहा है? जल्दी से इन दोनों को वहाँ एक पेड़ से बांध दे। सेठ का नौकर बलवंत सिंह मुंशी और उसके चेले को एक पेड़ से बांध देता है। बलवंत सिंह, इन दोनों को बांधकर बाकी के कारीगरों को छुट्टी दे दो। और हाँ, फिर तुम ये सारे पेड़ों के सोने को इकट्ठा करना। और हाँ, चिंता मत करना, मैं तुमको तुम्हारा अच्छा सा हिस्सा दे दूंगा। सेठ के कहने पर बलवंत सिंह जंगल के बाहर काम बंद है का बोर्ड लगा देता है। जैसे ही महेश और रमेश जंगल में पेड़ काटने आते हैं तो काम बंद है का बोर्ड देखकर परेशान हो जाते हैं। अरे ये तो काम बंद करने का बोर्ड है। अरे रमेश, अब हमारा क्या होगा? अब तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। उन दोनों को परेशान देख सेठ उन दोनों के पास आता है। अभी कुछ दिनों के लिए काम बंद है, लेकिन तुम लोग परेशान मत हो। तुम लोगों के रोज की दिहाड़ी तुम लोगों के घर पहुंच जाएगी, ठीक है? तुम लोग अब घर जाओ और हाँ, चिंता मत करो। ऐसा कहकर सेठ मोहनलाल जंगल में चला जाता है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और हाँ, अपने हिस्से की चिंता मत करना। मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दूंगा। हाँ चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। नहीं नहीं बलवंत सिंह, ये रुकने का समय नहीं है, जल्दी हाथ चलाओ। सेठ के कहने पर बलवंत सिंह जल्दी जल्दी पेड़ों को काटने लगता है, लेकिन इन सब से भी सेठ का लालच नहीं भरता। नहीं नहीं बलवंत, अकेले जंगल के सारे पेड़ों को नहीं काट पाएगा। मुझे कोई उपाय सोचना पड़ेगा जिससे जल्दी मुझे ये सारा सोना मिल जाए। सेठ जल्द से जल्द पेड़ों से सोना निकालने का उपाय सोचता है। उधर माखन और कमला अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं। अरे अरे माखन, कुछ कर, जल्दी कर, ये हमारे हाथों को खोलने के लिए कुछ कर।
चल सही है कि हम उस दुष्ट मुंशी से बच गए। लेकिन माँ, हमें यहाँ से जाने से पहले इस खबर को सही जगह पर बताना होगा। चलो चलो मेरे साथ। अरे अरे, आज ये दोनों यहाँ आए हैं, लेकिन ये दोनों काम क्यों नहीं कर रहे और यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हैं? ओ भाई लोग, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? कोई काम धंधा नहीं करना है क्या? अरे हमको सेठ मोहनलाल ने छुट्टी दी है और उन्होंने कहा है कि अब वो रोज की हमारी दिहाड़ी हमारे घर भिजवा देंगे। हाँ, तो इसलिए अब हमें कोई चिंता नहीं है। अच्छा, तो लगता है सेठ को भी सोने की खबर लग गई है, इसलिए ये सब मिलकर अंदर ही अंदर सारा सोना समेट रहे हैं। क्या सोना? कहाँ है सोना? बताओ हमें भी। हाँ, हमें बताओ कि सोना कहाँ है, नहीं तो हम तुम दोनों माँ बेटे को यहाँ से जाने नहीं देंगे। बताओ हमें। अरे सोना तो सारा जंगल के अंदर है। जंगल के पेड़ों को काटोगे तो उसमें से सोना ही सोना निकलेगा। अच्छा, सोना अंदर है, तो मैं अभी अंदर जाता हूँ। हाँ, मैं भी जाऊंगा। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? रुको, वो सारा सोना सरकार का है, हमारा नहीं। उस सोने के बारे में हमें सरकार को बताना चाहिए। रुको, सुनो मेरी बात। अरे वो लोग नहीं रुकेंगे और मुझे लगता है कि हमें भी अंदर जाकर जितना हो सके उतना सोना बटोर लेना चाहिए। क्या कहता है? हाँ माँ, चलो, लेकिन सोना लेने के लिए नहीं, बल्कि उनको बचाने के लिए। लालच का फल बहुत बुरा होता है, हमें उन लोगों को बचाना होगा। और उधर सेठ मोहनलाल पेड़ों में से जल्दी से सोना निकालने के लिए पेड़ों पर डायनामाइट बम लगा देता है। क्या दिमाग लगाया है! मैं एक झटके में इस जंगल का सारा सोना मेरा, एक बार में ही इन सब पेड़ों में से सारा सोना निकल जाएगा। जंगल के हर एक कोने में मैंने डायनामाइट बम लगा दिए। जैसे मैं इसे दबाऊंगा वैसे ही एक झटके में सारा सोना मेरा हो जाएगा। ये सारा सोना हम गरीब लोगों का है, ये सारा सोना हमें दे दो। हाँ, अगर ये सोना हमें नहीं दिया तो हम तुमसे ये सारा सोना छीन लेंगे। अरे अरे, ये सब यहाँ कैसे आ गए? अरे बलवंत कहाँ चला गया? अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ, ये ब्लास्ट कर देता हूँ, जिससे इन सभी का भी काम तमाम हो जाएगा और यहाँ का सारा सोना मुझे मिल जाएगा। सेठ मोहनलाल के डायनामाइट बम फोड़ते ही जंगल के सारे बड़े बड़े पेड़ नीचे गिरने लग जाते हैं और वहाँ खड़े सभी लोग उन पेड़ों के नीचे दबकर मर जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये इस जंगल का क्या सत्यानाश हो गया? और ये इस जंगल के पेड़ भी जमीन में समा गए और वो लोग इन पेड़ों में दबकर मर गए क्या? देखो मत, देखो कैसे सोने के लालच की वजह से इन सब लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वो कहावत सुनी है ना बेटा तूने कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।